रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राज सरकार क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज इस सेशन में अपन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की जो वैकेंसी है, अभी जो करंट में वैकेंसी आने वाली उस वैकेंसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। और उस वैकेंसी जो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और कांस्टेबल के दृष्टिकोण से देखें तो 26,382 यानी लगभग 26,000 प्लस वैकेंसी है जो अभी करंट में, अभी इनके फॉर्म मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा मानना है कि मार्च में इनके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और 80 वैकेंसी है जो यूपीएसआई की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं, और बाकी कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। जो पैटर्न में आपके साथ डिस्कस करूंगा उस पैटर्न के साथ आप सेटिस्फाई हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए हैं और उनके हिसाब से तो आप इनकी तैयारी भी कर सकते हैं। और आपके पास टाइम के हिसाब से बात करें तो अब अपन पॉइंट टू पॉइंट इनको डिस्कस करेंगे, यानी इस सेशन के अंदर अपन क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और आपको क्या इसका पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है, एग्जाम किस प्रकार है, कौन कौन सी बुक प्रिपेयर करनी है, वो सभी बातें डिस्कस करेंगे। और आप सभी ध्यान दें, सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2020 की वैकेंसी है, इस वैकेंसी के बारे में आप जानते हैं अभी इनके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा मानना है कि मार्च के बाद में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे जनरली। और आज उसके हिसाब से अगर फॉर्म के हिसाब से बात करें तो जनरली एग्जाम है ये जो इलेक्शन इनके बाद में एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्शन के बाद में। अब देखो इनकी इस जो है यूपी कांस्टेबल, इनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनका पेपर का जो स्कीम है वो क्या है, उनको डिस्कस करते हैं। यानी आप सब जानते हैं जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, इन एग्जाम के जो परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें किस प्रकार है। तो सबसे पहले ध्यान दें, ये एग्जाम होता है आपके 150 क्वेश्चन। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर कांस्टेबल का एग्जाम होता है 150 क्वेश्चन होते हैं, उसी प्रकार इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करूंगा इसमें पॉइंट टू पॉइंट, यानी किस प्रकार कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान दो, इनमें टोटल 150 एंड 150 क्वेश्चन होते हैं। उनमें किस प्रकार इनका रहता है, तो सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट ये भी बात करेंगे, जनरल नॉलेज है वो अपने, जैसे कुछ स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं उनके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। जनरल नॉलेज है, यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात जिस प्रकार आपका एसएससी, रेलवे, इन एग्जाम में जो जनरल नॉलेज पूछा जाता है उसी स्तर का होता है। और यूपी का जीके होता है, जो पर्टिकुलर यूपी का ये इतना नहीं होता है, बहुत कम रेयर क्वेश्चन आते हैं यूपी जीके के भी। तो अब ध्यान दो, तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान जीके के पोर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से कुल मिलाकर के 38 क्वेश्चन जनरली में 38 क्वेश्चन, यानी मार्क्स इनके डबल होंगे, ठीक है। 38 क्वेश्चन किसके पॉइंट से, जीके सामान्य ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, 38 क्वेश्चन। अब देखो, और अगला पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, 38 क्वेश्चन, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता। अब देखो इसमें क्या है, तो ये आप जनरली इस दोनों पॉइंट को, ये जो मैंने दोनों पॉइंट लिखे हैं, इन दोनों पॉइंट ही हैं ये दोनों पॉइंट आप इसको आप जनरल कह सकते हैं मैथ रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के पोर्शन, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलाकर के मैथ रीजनिंग का आपके पोर्शन है, जिसमें इस पूरे को सिलेबस के हिसाब से संख्यात्मक, मानसिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता, ये सब पॉइंट आप जानते हैं सिलेबस के हिसाब से। तो ये पूरा इन दोनों को मिलाकर मैं कहूं तो आपके 55 जनरली बात करें 55 प्लस समथिंग रीजनिंग का पोर्शन और 20-25 क्वेश्चन के समथिंग आपके मैथ का पोर्शन, ठीक है। ये दोनों मिला करके आपके इस प्रकार। अब देखो इसमें अपने मैथ के क्वेश्चन आएंगे 15 से 20 क्वेश्चन, बाकी इस पोर्शन में रीजनिंग, और फिर इसके साथ रीजनिंग में भी जो आपके इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे कांस्टेबल रिलेटेड जो होते हैं, उस प्रकार जो क्वेश्चन जैसे पॉइंट्स के लेकर के उनके साथ अपन जो है मेंटली उसका अपन क्या विचार साइको के हिसाब से बात करते हैं, उस प्रकार कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है वो। और अगला पॉइंट ऑफ व्यू है सामान्य हिंदी का, ठीक है। ये हिंदी जो है ये आपके जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिन एग्जाम में आपकी इंग्लिश जो है, जिन स्टूडेंट की कमज़ोर हैं, यानी इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कमज़ोर हैं, तो वो स्टूडेंट इनके लिए हिंदी है, ये इसके अंदर है। जैसे यूपीएसआई में भी थी, इसमें भी है, तो इन और जैसे एसएससी जीडी में भी है, तो एसएससी जीडी की तैयारी कर, जो स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे पर्टिकुलर,
कोई भी स्टेट से भी हो, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये पैटर्न काफी मिलता जुलता है। रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी उनके लिए काफी मिलता जुलता पैटर्न है, ठीक है। तो ये 37 मार्क्स का अपने क्या पोर्शन है, ये आपके सामान्य हिंदी का पोर्शन, ठीक है। अब मैं इनके साथ कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है उन बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, और इस पैटर्न को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, पेपर की स्कीम क्या है, किस प्रकार, ठीक है। तो जनरल नॉलेज 38, अब इसमें देखो इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन और साथ में साइंस के भी क्वेश्चन, यानी पूरा इंडिया जीके आप समझ लो। इसके लिए आप बात करें पूरा इंडिया जीके का पूरा पॉइंट इसके साथ है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है। अब इसमें कुल कितने मार्क्स का है, तो मैंने कहा 150, 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, नहीं कुल मिला के कितने मार्क्स का ये हो गया, तो कुल मिला के आपके यानी 300 नंबर का, 300 अंक का, ठीक है। अब देखो अब इनके साथ इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, 1/4, ठीक है। अब देखो और बाकी देखो एक बात ये भी है कि नेगेटिव मार्किंग जब नोटिफिकेशन आता है उसमें और भी बात मेंशन हो जाएगी आगे की बात, जो जनरली मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है। और पेपर का मीडियम, पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, ठीक है। अब देखो ये कुछ पॉइंट थे मैंने डिस्कस किए। अब ये जो बातें हैं आपके सिलेबस है ये वही रहेगा, बाकी ये कुछ पॉइंट हैं इनमें आप नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से बात करें तो ये जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब इसके रिगार्डिंग में आपके साथ बुक्स डिस्कस करूंगा, कौन कौन सी बुक आप प्रिपेयर कर सकते हो यूपी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से, और ये बुक्स काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके काम आएगी। और जनरल ये होता है आप देखते हो कोई भी एग्जाम देते हो, रीजनिंग का पोर्शन आप सभी एग्जाम में देखते हो। आज के ज़माने में लगभग कोई भी एग्जाम है, कोई भी स्टेट का भी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनके अंदर रीजनिंग का पोर्शन होता है। और रीजनिंग के लिए मैं सभी स्टूडेंट को एक ही बुक प्रिपेयर करता हूं जो मेरे दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी बुक है, कम टाइम में कवर होती है, प्रीवियस ईयर्स पे बेस्ड होती है पूरी, और जनरल स्टूडेंट के लिए देखो वो बुक है सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण, यानी रीजनिंग की अरियंत की, किसकी बुक है, अरियंत पब्लिकेशन की बुक है, और R.K. झा इसके लेखक हैं, ठीक है। अरियंत पब्लिकेशन की R.K. झा की बुक काफी अच्छी बुक है, ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से बात करें तो ये आपके होगी रीजनिंग की बुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो भी रीजनिंग में एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। सबसे पहला पोर्शन आपको रीजनिंग की बुक के हिसाब से टॉपिक बाय टॉपिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो रीजनिंग के आपको प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप डेली प्रैक्टिस टेस्ट दो रीजनिंग का, चाहे 50 क्वेश्चन का लो, 20 का लो, मिक्स में पूरा ऑल ओवर एक प्रैक्टिस टेस्ट है उसको आप कंटिन्यू दो, जिससे आप रीजनिंग की आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और रीजनिंग अब स्पीड भी जरूरी है इस एग्जाम के दृष्टिकोण से, 2 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। अब देखो अगली जो है इसमें मैथ के पोर्शन, जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जनरली 55+, ठीक है। अब मैथ में भी 15 से 20 क्वेश्चन में आन के चलते हैं, मैथ में 15 से 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं मैथ के। तो मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर आपके पास नोट्स है, क्वेश्चन है, जो भी अलग बात है, लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट के कॉमन हिसाब से। तो मैथ की बुक आपके R.S. अग्रवाल की, जो नवीन अंगणित नाम से, R.S. अग्रवाल की एस संत के नाम से भी मिलती है, तो ये नवीन अंगणित R.S. अग्रवाल की बुक है, ये काफ़ी अच्छी है। 15 से 20 क्वेश्चन इनके आप आते हैं यूपी कांस्टेबल में, उनके हिसाब से बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। ये मैथ का पोर्शन हो गया। अब उसके बाद अपन बात करते हैं हिंदी का। अब देखो हिंदी में अलग अलग किताबें चलती है, लेकिन मेरे हिसाब से हिंदी में ये लूसेंट की जो सामान्य हिंदी आती है लूसेंट की, वो आपके काफ़ी क्वेश्चन भी कवर करती है और यूपी कांस्टेबल के दृष्टिकोण से बेहद अच्छी किताब है। और बाकी प्रीवियस ईयर में आप लेते हो तो अच्छा आदित्य वाली जो आती है वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये रीजनिंग हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस होंगे, ठीक है। अगले पॉइंट बढ़ते हैं। अब देखो जो 38 क्वेश्चन मैंने कहा, लगभग 35 से 38 के बीच में, जो 38 मान लो, वो जो अपने जीके के क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के, तो उनमें आपको कौन सी बुक प्रिपेयर करनी है, किस प्रकार पढ़ना। अब देखो एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होता है तो उसमें जनरली एजेंसियों को सुना जाता है, और वही एजेंसियां होती है जो एसएससी रेलवे के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बैंकिंग के, तो वो एग्जाम ऐसे जो हैं, तो उसमें क्या होता है ये जनरल ज़्यादा पूछते हैं इंडिया जीके का पोर्शन। इंडिया जीके के पोर्शन में आपको ऑल ओवर इंडिया चलने वाली किताब मान लो हिंदी मीडियम के हिसाब से
सभी स्टूडेंट के हिसाब से, छोटे मोटे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और काफ़ी 80 बुक है। कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान लूसेंट की आती है, उस बुक को आप पढ़ो, एक बार नहीं उनको 2 से 3 बार पढ़ो, लेकिन उनमें काफ़ी मैटर आपके दिया हुआ है, यानी पूरे आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनमें विविध के रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, और कंप्यूटर के अलग पढ़ो, अलग बात है, नहीं कंप्यूटर थोड़ा बहुत पॉइंट उसमें दिया हुआ, इतना कंप्यूटर का नहीं है, ठीक है। और बाकी इकोनॉमी के पोर्शन उसमें हैं, सब दिए कुल मिला के, ठीक है। अब इनके अलावा आप इसमें क्या पढ़ सकते हैं, तो इनके अलावा आप इसमें जीके जो जीएस का पोर्शन है, इसमें आप एसएससी का ले सकते हो, जो आप एग्जाम दें, एसएससी का जो घटना चक्र आता है या प्रीवियस जो घटना चक्र है, उस घटना चक्र को आप पहले इस बुक को पढ़ो, बुक से आप एक बार क्वेश्चन बुक से आप करो और थ्योरी करो, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो घटना चक्र से, ठीक है। जो पिछले साल में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लूसेंट की भी आती है वस्तुनिध, लेकिन उसमें सॉल्यूशन यानी उसकी व्याख्या नीचे दी हुई नहीं होती, इस वजह से इतना मैं उसको प्रिपेयर नहीं करता हूँ, और उसमें व्याख्या तो उसके साथ साथ आप काफ़ी क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है। ये अपने जीके के बुक के हिसाब से हमने डिस्कस की। अब देखो, अब मैं इस एग्जाम में कौन कौन से स्टूडेंट के हिसाब से बात करें, तो यूपी के जो स्टूडेंट हैं वो सभी इस एग्जाम में जो हैं एलिजिबल हैं, बाकी अदर स्टेट के हैं वो जनरल कैटेगरी में इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और वो स्टूडेंट जो रेलवे, एसएससी एंड एसएससी, बाकी कोई एग्जाम, बाकी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी जिनके चॉइस करते हैं सब्जेक्ट में, तो वो भी, और बाकी यूपी के पर्टिकुलर जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो स्टूडेंट सभी इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इस प्रकार काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और अभी वैकेंसी घोषणा इसकी हो चुकी है, और वैकेंसी अभी आ जाएगी, और कंफर्म है वैकेंसी का। और जनरली इनका एग्ज़ाम, मेरा मानना है कि एग्ज़ाम जो इसका है वो इलेक्शन के बाद संभावित है, ठीक है। और इस प्रकार आज अपन ने यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड जो भी बातें थी उन सभी बातों को डिस्कस किया डियर स्टूडेंट। और इस प्रकार जो भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आज इस सेशन में आपने जो बातें डिस्कस की और बुक्स आपने डिस्कस की उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।